मरने से पहले प्रकृति 11 संकेत देती है। संकेत जो आत्मा को उसके अगले सफर के लिए तैयार करते हैं। ये बातें गरुड़ पुराण में साफ लिखी हैं। पहला संकेत, शरीर धीरे धीरे भारी महसूस होने लगता है। यह ऐसा है जैसे शरीर की पृथ्वी से पकड़ मजबूत हो रही हो, मानो वह अपने मूल तत्व में वापस लौटने की तैयारी कर रहा हो। व्यक्ति को अपने ही अंग बोझ लगने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर से सारी ऊर्जा खींच रही हो। यह शारीरिक कम और आत्मिक ज्यादा होता है, जहां चेतना बाहरी दुनिया से सिमटकर भीतर की ओर यात्रा करने लगती है। दूसरा संकेत है बिना किसी परिश्रम के गहरी और लगातार थकान महसूस होना। यह नींद वाली थकान नहीं, बल्कि एक ऐसी उदासीनता है जहां दुनियावी कामों में रुचि समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है मानो आत्मा ने अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और अब वह शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो रही है। यह एक शांत प्रतीक्षा का भाव है, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले विश्राम कर रहा हो। तीसरा संकेत, घर में अचानक चीजों का अपने आप गिरना या हिलना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो उसके आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा में एक बदलाव आता है। यह बदलाव कभी कभी भौतिक जगत में छोटी छोटी घटनाओं के रूप में प्रकट होता है, जैसे तस्वीरों का हिलना या बर्तनों का गिरना। इसे पितरों या ब्रह्मांड का एक इशारा माना जाता है कि वे उस आत्मा को लेने के लिए आ चुके हैं। यह कोई डरावना संकेत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के परिवर्तन का प्रतीक है। चौथा संकेत है सपनों में बार बार अपने पूर्वजों का दिखना। यह कोई डरावना अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दर्शाता है कि दूसरी दुनिया में हमारे प्रियजन हमारी आत्मा का स्वागत करने और उसे आगे के सफर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। ये सपने अक्सर व्यक्ति को एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास कराते हैं, जैसे कोई उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि वे अकेले नहीं हैं। ये एक तरह से दो लोगों के बीच का पुल है जो आत्मा को उसके नए पड़ाव के लिए तैयार करता है। पांचवां संकेत है जब खाना पीना धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर की भौतिक जरूरतें कम होने लगती हैं और भूख प्यास का एहसास मिटने लगता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति की ऊर्जा अब बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर सिमट रही है। इंद्रियां शांत होने लगती हैं और मन बाहरी शोर से दूर होकर एक गहरी स्थिरता में जाने लगता है। यह शरीर का प्रकृति के चक्र में लौटने का एक सहज और स्वाभाविक तरीका है। और छठा संकेत है चेहरे की चमक का कम होना। हमारे शास्त्रों में चेहरे के तेज को प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति का आईना माना गया है। जब यह ऊर्जा शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन होने की तैयारी करती है तो चेहरे की आभा स्वाभाविक रूप से मंद पड़ने लगती है। यह किसी बीमारी की निशानी नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूपांतरण का एक संकेत है। जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले शांत हो जाती है, वैसे ही जीवन की ऊर्जा अपने अंतिम चरण में स्थिर हो जाती है। सातवां संकेत है शरीर के तापमान में बदलाव। हाथ पैर धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राण ऊर्जा जो जीवन का आधार है अब शरीर के बाहरी हिस्सों से सिमटकर केंद्र की ओर लौट रही है। यह शरीर की अंतिम यात्रा की तैयारी है, एक प्राकृतिक और शांत प्रक्रिया। इस समय प्रियजनों का स्पर्श और सांत्वना बहुत मायने रखती है। यह केवल शारीरिक गर्मी नहीं, बल्कि प्रेम और सहारे का एहसास भी देता है। आठवां संकेत है एक गहरा आंतरिक अकेलापन। व्यक्ति बाहरी दुनिया से खुद को अलग महसूस करने लगता है, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। यह उदासी नहीं, बल्कि आत्मा का सांसारिक रिश्तों और मोह से धीरे धीरे मुक्त होने का संकेत है। वो अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रही होती है। ऐसे में बस उनके पास शांति से बैठना ही सबसे बड़ी सेवा है, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं है। नौवां संकेत है दृष्टि का धुंधलाना। व्यक्ति को चीजें साफ दिखाई नहीं देती या फिर वो एकटक शून्य में देखता रहता है। कहा जाता है कि इस अवस्था में आत्मा की दृष्टि बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। वो अपने जीवन, अपने कर्मों और अपनी यात्रा का सिंहावलोकन कर रही होती है। यह एक आत्मचिंतन का क्षण है जहां आत्मा ब्रह्मांड में विलीन होने के लिए खुद को तैयार करती है। 10वां, सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं।
जीवन का चक्र अपनी अंतिम लय में आता है। 11वां, एक असाधारण शांति महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति पास बैठी हो। ये संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि आत्मा अमर है। शरीर खत्म होता है, पर यात्रा जारी रहती है।